गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं विश्वेंद्र फौजदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें राजस्थानी भाषा एवं साहित्य से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया जाएगा। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थानी का उद्भव हुआ। हमारी जो राजस्थानी भाषा है उसका उद्भव, उसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा से मानी जाती है? संस्कृत से, पाली से, प्राकृत से या सोरसोनी अपभ्रंश से? तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर रहेगा सोरसोनी अपभ्रंश। चौथा वाला अपने आप राइट हो जाएगा। तो राजस्थानी जो भाषा है उसका उद्भव सोरसोनी गुर्जर अपभ्रंश से हुआ है। ये भी ध्यान रखना, कौन सा अपभ्रंश है? गुर्जर अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोली शैलियाँ कौन कौन सी? लोक शैली, संत शैली, जैन शैली और चार शैली सभी। तो राजस्थानी भाषा की ये सभी शैलियाँ हैं। चौथा वाला अपने आप राइट हो जाएगा। राजस्थानी भाषा किसके अधिक नज़दीक है? बंगाली के, गुजराती के, अवधी के या ब्रज के? तो राजस्थानी भाषा इन सभी में से ब्रज के अधिक नज़दीक मानी जाती है। चौथा वाला अपने आप राइट हो जाएगा। ये पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी, जहाँ गुजराती और सिंधी के अधिक निकट दिखाई देती है, वहीं पूर्वी राजस्थानी, जयपुरी, हाड़ौती, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी से पर्याप्त रूप में प्रभावित हैं। फिर भी पूर्वी राजस्थानी में भी स्पष्ट विभेदक तत्व मौजूद हैं जो इसे हिंदी भाषा विभाषा मानने से इनकार करते हैं। प्राकृत चंद्रिक में अपभ्रंश के कितने प्रकार बतलाए गए हैं? यानी अपभ्रंश के कितने प्रकारों की बात की गई है प्राकृतिक चंद्रिक जो ग्रंथ है उसमें, पुस्तक में? 28, 26, 27, 25। इस प्रकार के क्वेश्चन आप पूछे जाने लगे हैं आरपीएससी में, इसीलिए इनको ध्यान में रखना है। तो प्राकृतिक चंद्रिक में अपभ्रंश के 27 प्रकार बताए गए हैं। तीसरा वाला अपने आप राइट हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। सीताराम लारस द्वारा रचित राजस्थानी भाषा शब्दकोश की अनुमानित शब्द संख्या क्या है? 2 लाख, 4.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख? तो सीताराम लारस द्वारा लिखे हुए जो राजस्थानी भाषा शब्दकोश है उसकी अनुमानित संख्या शब्दकोशों की 2 लाख है। पहला वाला अपने यहाँ पर राइट हो जाएगा। सीताराम लारस द्वारा रचित राजस्थानी भाषा राजस्थानी हिंदी बृहत शब्दकोश, जिसे बृहत शब्दकोश कहते हैं, इसमें 2 लाख से अधिक शब्दों का उल्लेख मिलता है। राजस्थान शब्दकोश तैयार किया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था? टोड ने, ग्रियर्सन ने, टेस्टोरी ने, सीताराम लारस ने। तो अब ये भी पढ़ा हमने, राजस्थानी शब्दकोश है वो सीताराम लारस के द्वारा तैयार किया गया था। चौथा वाला अपने यहाँ पर सही हो जाएगा। सीताराम लारस भारत के प्रख्यात कोशकर्मी और भाषा विज्ञानी थे। उन्होंने राजस्थानी का पहला शब्दकोश निर्मित किया जिसका नाम राजस्थानी शब्दकोश है। उन्होंने राजस्थानी हिंदी बृहदकोश की भी रचना की है। ध्यान में रखना, राजस्थानी शब्दकोश और राजस्थानी हिंदी बृहदकोश की रचना किसके द्वारा की गई थी? सीताराम लारस के द्वारा की गई थी। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ने सीताराम लारस को राजस्थानी जुम्बा की मसाल कहा है। राजस्थानी जुम्बा की मसाल किसको कहा जाता है? सीताराम लारस को किसने कहा? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के द्वारा कहा गया। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को यदि लाइक नहीं किया तो लाइक अवश्य कर दें। महाजनी का दूसरा नाम क्या है? मारवाड़ी, डिंगल, मेवाड़ी, मुंडिया? तो महाजनी का जो दूसरा नाम है वो मुड़िया है। चौथा वाला अपने यहाँ पर राइट हो जाएगा। वर्तमान में राजस्थानी लिखी जाती है ब्राह्मी लिपि में, देवनागरी लिपि में, खरोष्ठी लिपि में, इनमें से कोई नहीं। तो
देवनागरी लिपि में राजस्थानी को लिखा जाता है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थानी भाषा को वाणिज्यिक दृष्टि से जाना जाता है देवनागरी, महाजनी, नागरी, ब्राह्मी। वाणिज्यिक दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से, तो व्यापार की दृष्टि से किसको माना जाता है? महाजनी माना जाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। संविधान द्वारा मान्य भाषा नहीं है असमी, गुजराती, कश्मीरी, राजस्थानी। तो राजस्थानी भाषा को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है। चौथा वाला अपने यहाँ पर राइट हो जाएगा। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं 22 भाषाएं, जिनमें राजस्थानी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। देखिए, आधिकारिक भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची में इनका उल्लेख मिलता है, जिसमें 22 भाषाओं को संविधान ने शामिल किया हुआ है, जिसमें असमिया, बंगाल, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संस्थाली और डोगरी, मैथिली इनको शामिल किया गया है। कुल मिलाकर के 22 भाषाएं हमारे संविधान में उल्लेख मिलता है 8वीं अनुसूची में। मूल काल में राजस्थान में लिपि प्रचलित थी ब्राह्मी लिपि, फारसी लिपि, नागरी लिपि या खरुष्ट लिपि। तो मुगल काल में राजस्थान की जो लिपि भाषा थी वो थी नागरी लिपि। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? टॉड ने, ग्रियर्सन ने, टेसिटोरी ने, सीताराम लालस ने। तो राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो वो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। इब्राहिम जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहली बार राजस्थान भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया 1912 ईस्वी में। भारत के भाषाई सर्वेक्षण में इसका प्रयोग किया गया था। विस्तार एवं साहित्य दोनों दृष्टियों से राजस्थान की सर्वाधिक समृद्ध एवं महत्वपूर्ण भाषा कौन सी रही है? मेवाड़ी, बागड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी। विस्तार और साहित्य दोनों दृष्टियों से राजस्थान की सर्वाधिक समृद्ध एवं महत्वपूर्ण भाषा कौन सी है? तो वो है मारवाड़ी। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के उत्तरी भाग में बोली जाने वाली भाषा ढूंढाड़ी, बागड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी। तो हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है ये। तो हाड़ौती भाषा यहाँ की प्रचलित है। तीसरा बात ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। कवि सूरमल मिश्रण की रचनाएं किस बोली में है? देखिए, कवि सूरमल मिश्रण का संबंध कहाँ से है? बूंदी से। और बूंदी कौन से क्षेत्र में आता है? हाड़ौती क्षेत्र में आता है। तो हाड़ौती भाषा यहाँ पर हो जाएगी। राइट आंसर ये हो जाएगा यहाँ पर, चौथा वाला ऑप्शन। मेवाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? मेवाड़ यानी उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, चित्तौड़गढ़ उसके समीप क्षेत्र, उदयपुर समीपवर्ती क्षेत्र, सिरोही समीपवर्ती क्षेत्र, कोटा उसके समीपवर्ती क्षेत्र। मेवाड़ उदयपुर वाला जो भाग है उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में मेवाड़ी बोली जाती है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषता है? हाड़ौती, मेवाती, मालवी, अहिरवाटी। तो निमाड़ी और रागड़ी मालवी बोली की विशेषता है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा, जो कि झालावाड़ वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मालव क्षेत्र। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियां हैं मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी, मालवी और निवाड़ी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात की गई है तो मालवी और निवाड़ी। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। पश्चिमी राजस्थानी की जो बोली है मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, ये पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत आती हैं। शेखावाटी मध्य पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत, ढूंढाड़ी, हाड़ौती उत्तरी पूर्वी, मेवाती, अहिरवाटी दक्षिण पूर्वी, मालवी और निवाड़ी। ध्यान रखना है आपको।
उत्तर पूर्व में मेवात और अहिरवाटी, दक्षिण पूर्व में मालवी और नीवाड़, शेखावाटी और मध्य पूर्वी राजस्थानी ढूंढारी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसीलिए इनको याद रखना है कौन सी भाषा कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आती है। मारवाड़ी के बाद राजस्थान की दूसरे सबसे महत्वपूर्ण बोली कौन सी है? ढूंढाड़, बागड़ी, मेवाड़ी, हड़ौती। मारवाड़ी के बाद में बात की गई है तो वह है मेवाड़ी भाषा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी की जो स्थापना की गई थी वो कहाँ पर की गई थी? बीकानेर में की गई थी। कहाँ की गई थी? बीकानेर। और कब की गई थी? तो 25 जनवरी 1983 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी बीकानेर में। ये भी ध्यान में रखना है आपको, कहाँ पर स्थापना हुई थी? बीकानेर। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से बेल आइकन को क्लिक करें और चैनल से जुड़ जाए। यहाँ पर आपके लिए निःशुल्क टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जाती हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेज भी यहाँ पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं सभी एग्जामों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।